अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता हमें इसमें अंदेशा है कि शायद क्रिटिकल गेजेस अटेन होंगी और इसमें जो क्रिटिकल फैसले ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की शायद ज़रूरत पड़े। और इसके लिए अगले 2 से 4 घंटे वो हेड सदनाई के मुकाम पर खानेवाल में बहुत ज़्यादा अहम है। और उसकी एक वजह ये भी है हमारी एप्रीहेंशंस की कि क्रिटिकल गेज अचीव इस वजह से होने का अंदेशा ज़्यादा है कि हेड सदनाई से अपस्ट्रीम हेड बल्लोकी पे 1.5 लाख क्यूसेक का एक कांस्टेंट फ़्लो जो है तकरीबन पिछले 22 से 24 घंटे से वो चल रहा है। और अल्टीमेटली इस फ़्लो ने हेड बल्लोकी के फ़्लो ने हेड सदनाई पे अल्टीमेटली जाना ही जाना है। इसी तरह जैसे कल भी मैंने गुजारिश की थी कि खुदा न खास्ता ये अगले 2 से 4 घंटे में अगर ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं और हमें हेड सदनाई के मुकाम पर अगले 2 से 4 घंटे में ब्रीचिंग सेक्शन को, माई सपूरा बंद को अगर ऑपरेट करना पड़ता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली पीर महल और खानेवाल के तकरीबन 30 एक मुआवजात हैं जो इसमें ज़रूर खुदा न खास्ता इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इनमें मैंने कल आपसे कुछ मेजर जो इलाके थे उनके नाम भी शेयर किए थे जिनमें कोट दीवान, कुंड सरगाना, कुंड मलकानी, अकबर सहू और ये इसी तरह जो 4D से लेके तकरीबन 19D तक ये मुआवजात हैं जो इस ब्रीचिंग सेक्शन जो खुदा न खास्ता अगले 2 से 4 घंटे में ऑपरेट करने की क्रिटिकल गेजेस अगर खुदा न खास्ता अचीव होती हैं तो हमें एप्रीहेंशन है कि ये इनंडेशन होगी। यही पानी ये जो 5.5 लाख का कल कांस्टेंट फ़्लो आपने सारा दिन देखा, जो एक पीक देखी हेड त्रिमू पे, उसके साथ मिलके आज शाम के औकात में मुल्तान हेड मोहम्मद वाला पे पानी का बहाव जो है वो अपनी पीक की तरफ जाएगा और हेड मोहम्मद वाला पे भी क्रिटिकल गेज अचीव होने का कभी इम्कान अब पैदा हो चुका हुआ है। और खुदा न खास्ता अगर क्रिटिकल गेज ये अचीव होती है, आपके इल्म में ही होगा कि हमारी जो अभी मीडिया से पहले हमने इंफॉर्मेशन शेयर की, हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस वक्त रोक दिया गया है। और अगर सिचुएशन इस तरफ जाती है तो वो तमाम ज़रूरी फ़ैसले ऑलरेडी कर लिए गए हैं। और अगर ये क्रिटिकल गेज अचीव होने के सबब हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है तो उसके इवज़ तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट होंगे और उनकी तकरीबन 37,000 पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात में डिफरेंट गाँव में जो इफ़ेक्ट होगी। और इसी तरह तकरीबन 7 से 10,000 के करीब हाउस होल्ड हैं जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और आज शाम के औकात में शाम तक ये हेड मोहम्मद वाला पे क्रिटिकल गेजेस अचीव होने का ख़दशा है। इसके बाद यही जो मेन है दोनों रेले, चनाब का भी और रावी का भी, ये हेड मोहम्मद वाला में अगर ब्रीचेस होते हैं तो इसके बाद जो पंजनद है, पंजनद के मुकाम पर जो हमारा पानी का आमद का सिलसिला और पानी के क्वांटम का सिलसिला के इतने लाख क्यूसिक आएगा उस बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन हमारी ये उम्मीद है और प्रोजेक्शंस हैं कि ये 5 तारीख़ तक पंजनद के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ में ये हमारा रेला मेन ये पहुंचेगा और इसमें सतलुज का पानी भी आके शामिल होगा। सतलुज की अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब गंडा सिंह और जैसे मैंने अभी कहा कि अभी अभी हमें इसकी इतलात भी ऑफिशियल चैनल से मिली कि हमारा जो सतलुज का पानी का बहाव है वो हाई फ्लड में ही क्रॉस बॉर्डर रहेगा। और उसकी वजह पहले भी जैसे मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो इंडियन डैम्स हैं भाखड़ा भी और पोंग भी वो 100% अपने
कैपेसिटी अटेन करने की वजह से अब वहाँ से बारिशें भी हिमाचल में हैं, वो सारा पानी हमारे पास आ रहा है। लेकिन जो मेन पीक थी वो कसूर से होती हुई फिर हेड सलमानकी से इस वक्त हेड इस्लाम और फिर डाउन स्ट्रीम ये पानी इस वक्त बहावल नगर और बहावलपुर के अजला में दाखिल हो चुका हुआ है और बतदरीज ये पानी बढ़ रहा है। ये भी हमारी एप्रीहेंशन है कि तकरीबन 80,000 से 1 लाख क्यूसेक दरियाए सतलुज का पानी भी पंजनद के मुकाम पर बाकी दरियाओं से मिलेगा और पंजनद के मुकाम पर शाम के औकात में तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसेक 5 तारीख को ये मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में ये पंजनद के मुकाम पर पानी पहुंचेगा। उसके बाद फिर अगले 2 दिन में ये 6 और 7 की दरमियानी शब में ये पानी तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक्स, क्योंकि इंडस रिवर का पानी भी ये इसमें शामिल हो चुका होगा। आपने देखा कि कल भी तरबेला के स्पिलवेज सेकेंड आवर्स में खोले गए और उन स्पिलवेज से 2.5 लाख क्यूसेक्स दरियाए सिंध में पानी आया। अब ये तमाम जो पानी हैं ये मिल के 6 और 7 की दरमियानी शब ये सिंध में दाखिल हो जाएंगे। तब तक के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, और मैं अगर इसमें क्रिटिकल अजला की अभी बात करूं कि जो अगले 24 से 48 घंटे हमारे लिए बहुत अहम होंगे, उनमें इन दोनों ब्रीचिंग सेक्शंस का और खुदा न खास्ता शायद ये ब्रीचिंग की जब हम बात करते हैं तो मुल्तान में शेर शाह ब्रिज का भी कुछ इस तरीके से सूरत हाल बने जिसको तमाम अदारे, चीफ मिनिस्टर पंजाब पर्सनली, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो मुतलका एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अदारे हैं, वो इन तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पे जो टेक्निकल टीम्स हैं मौके पे मौजूद हैं और सब का जो मेन मतमा नज़र है वो यही है कि जिस वक्त भी क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं उसी वक्त आवाम की जो जान का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाया जाएगा और इन ब्रीचिंग सेक्शंस को ऑपरेट करके जो रवायती गुजरगाह है पानी की, वहाँ से पानी को डाइवर्ट करके दोबारा सिस्टम में लाया जाएगा, ताकि ना सिर्फ इससे आवाम की और बड़े अर्बन सेंटर्स में वो खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान से बचा जाए, बल्कि जो वाइटल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ख़ास तौर पे हेडवर्क्स, इनको भी महफूज रखा जाए। तो ये तमाम वो डिटेल्स थी जो ओवरऑल आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। मैं क्विकली अगर आपके साथ ये स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकूं कि अगर अब खुदा न खास्ता ये अगले, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 4 से 6 घंटे में सदनाई का ब्रीच और इसी तरह आज रात तक किसी भी वक्त हेड मोहम्मद वाला का ब्रीच अगर क्रिटिकल गेजेस अटेन करने की वजह से हमें ये ऑपरेट करने पड़ते हैं तो इसके पेश नज़र इनंडेशन और होगी, लेकिन वो इनंडेशन अभी तक हमने डेटा में इंक्लूड इस वजह से नहीं की कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगर अल्लाह की रहमत से ये क्रिटिकल गेजेस की तरफ मामलात ना जाएं, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट्स पानी के फ़्लो को लम्हा बलम्हा देख रहे हैं और मैंने जैसे आपसे पहले भी ये शेयर किया कि सदनाई पे भी हम इसलिए फोर्सी कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक है ये अल्टीमेटली गेज अटेन करेगा, क्योंकि जो पीछे फ़्लो है अपस्ट्रीम वो कॉन्स्टेंटली 1.5 लाख से ज़ायद इस वक्त बल्लोकी पे चल रहा है। और इसी तरह हेड मोहम्मद वाला पे भी हम जो अपस्ट्रीम इन हेडवर्क्स के कांस्टेंट फ़्लो हैं उसके पेश नज़र ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हमें मेन आबादियों को और अर्बन सेंटर्स को बचाने के लिए ये ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करने पड़ सकते हैं।